कक्षा छठवीं विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 रामेश्वरम। इस पाठ में रामेश्वर धाम की जानकारी दिया गया है। रामेश्वर मंदिर की ऐतिहासिक और वहाँ शिल्पकला का वर्णन है। यहाँ पर रेल से की गई यात्रा का इसमें वर्णन है। रामेश्वरम जाने के लिए सबसे पहले रेलगाड़ी से पाम वन तक जाते हैं। यह यात्रा रोमांच उत्पन्न करती है क्योंकि भूभाग समाप्त होते ही रेल सागर पर बने लोहे के पुल पार से जाती है जिसके दोनों ओर सागर है। 18 मई को प्रातःकाल हमारी ट्रेन पाम वन की ओर बढ़ी जा रही थी। ट्रेन जमीन की एक सकरी सी होती जाती लंबी पट्टी पर चल रही थी जिसके दोनों ओर समुद्र था। ट्रेन से हम दोनों ओर का समुद्र देख सकते थे। मंडपम में गाड़ी खड़ी हुई यहाँ भी हमने दोनों ओर के सागर के दृश्य का आनंद लिया। धीरे धीरे दोनों तरफ के सागर निकट आते चले गए और जमीन की पट्टी सकरी होती चली गई। 18 मई को प्रातः की ट्रेन से लोग पावन वन की ओर बढ़ते जा रहे थे। ट्रेन के चारों ओर सकरी सी लंबी पट्टी चली आ रही थी और दोनों तरफ समुद्र था और समुद्र का आनंद ये लोग ले रहे थे। उस समुद्र का दृश्य को आनंद से देख रहे थे। केवल रेल की पटरी बची थी और इसके दोनों ओर सागर था। लीजिए वह पटरी भी खत्म हो गई, आगे सागर ही सागर था। लेकिन तब भी हमारी ट्रेन रुकी नहीं, चलती जा रही थी। ट्रेन बिल्कुल चलती जा रही थी और चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा था, सागर ही सागर था, पानी ही पानी दिख रहा था और ट्रेन रुकी नहीं, चलती ही जा रही थी। जब ट्रेन जमीन पर नहीं थी, सागर पर चल रही थी। लोहे के बने पुल के सहारे यह पाम वन का पुल है और समुद्र पर बांधा गया है। क्या है? यह पाम वन का पुल है और समुद्र पे बांधा गया है। ट्रेन के दरवाजे बाहर की ओर खुलते थे, इसलिए मंडपम में ट्रेन के सब दरवाजे चाबी द्वारा बंद कर दिए गए थे। हमारे बाईं ओर पत्थरों का एक लंबा सिलसिला चला गया था जिनके ऊपर से समुद्र का पानी बहता था, परंतु पानी के नीचे पत्थर साफ दिखाई पड़ते थे। कोई कोई पत्थर पानी के ऊपर भी थे। पत्थरों का एक पहाड़ सा था जो पानी पे, उसके ऊपर से पानी बहता था और पत्थर यानी पानी के अंदर भी दिखाई दे रहा था। भूमि पीछे छूट गई, यह पत्थर उसकी निशानी बता रहे थे। ये पत्थर क्या निशानी बता रहे थे कि भूमि नीचे पीछे छूट गई है। सबको अपने जीवन से मोह होता है। छिपकली की पूंछ कट जाने पर भी यह पूंछ जीवन के वियोग में घबराती रहती है। जब मनुष्य मरने लगता है तो अपने विगत जीवन को लालसा भरी दृष्टि से देखता है और जीवन की सारी भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ती हैं। पृथ्वी का अंत आ गया था। यह पत्थर के टुकड़े कहीं उसके दिल के टुकड़े तो नहीं थे जो उसके हृदय की व्यथा को व्यक्त कर रहे थे। धरती समाप्त हो रही थी और पुल ने पानी ही पानी समुंदर था और पत्थर दिख रहे थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे धरती अब समाप्त हो रही थी और ये उसकी पत्थर जो है उसके दिल के टुकड़े हैं कि हृदय की व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं कि अब पृथ्वी और समुद्र का मिलन हो रहा है, या यूँ कहें कि पृथ्वी और समुद्र का मिलन हो रहा है। मिलन में तो उल्लास होता है, परंतु उस अपना अस्तित्व समाप्त करते हुए किसे अच्छा लगता है। यानी पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त हो रहा था, समुंदर ही समुंदर चारों ओर आ रहे थे। पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त होकर सागर का अस्तित्व व्याप्त हो रहा था, परंतु उत्सर्ग में तो आनंद है। यानी पृथ्वी ने सर्वस्व का सामुत्सर्ग करके अपने को सागर में समर्पित कर दिया था। कौन जाने उसके यह आंसू आनंदाश्रु नहीं रहे होंगे। पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त होकर सागर में मिलने जा रही थी। पृथ्वी ने अपना सर्वस्व समर्पण करके अपने को सागर में समर्पित कर दिया, ऐसा लगता है। यह रेल का पुल स्थिर नहीं है। जब जहाज़ों को निकलना होता है तब यह पुल उठ जाता है। ये पुल ऐसा है, जिस पुल से ट्रेन आई है, कि जब जहाज़ आते हैं तो पुल ऊपर उड़ जाता है और जहाज़ निकल जाते हैं। इससे स्टीमर एक ओर से दूसरी ओर चली जाए। लीजिए पावन वन स्टेशन आ गया। यहाँ हमको रामेश्वरम के लिए गाड़ी बदलनी है। पाम वन, रामेश्वर और धनुषकोटी एक त्रिकोण के 3 बिंदु हैं। तीनों एक टापू पर बसे हुए हैं। इस टापू पर रेत ही रेत और कुछ झाड़ झंखाड़ मौजूद हैं। यह आप यूँ कह लीजिए कि यह समुद्र तट कुछ ऊंचा हो गया है। रामेश्वरम जाने के लिए पाम वन स्टेशन आ गया है।
पाम्बन, रामेश्वरम और धनुषकोटि एक त्रिकोण बिंदु पर 3 टापू हैं। इन टापू पर रेत ही रेत दिखाई देती है, कुछ झाड़ झंकाड़ मौजूद हैं। पाम वन से कोई 15 मिनट में हम रामेश्वरम जा पहुँचे। स्टेशन पर अब सामान छोड़कर हम सीधे समुद्र पहुँचे। रामेश्वरम चार धाम में से एक है। भारत के सब हिस्सों के आदमी रामेश्वरम का दर्शन करने आते हैं। रामेश्वरम का दर्शन किए बिना एक भारतीय अपने जीवन की सिद्धि का लाभ नहीं ले पाता। हम लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। लंबी दलानों में से हम गुजर रहे हैं। दलानों की लंबाई 4000 फुट है। हमारे दोनों ओर खंभों की लंबी पंक्ति चली गई है। मंदिर का घेरा चतुष्कोण की शक्ल का है और उसका आयाम 650 फुट व 1000 फुट है। यह मंदिर दक्षिण के स्थापत्य का सबसे सुंदर नमूना है। जो मंदिर है वो 4000 फुट में है और हमारे दोनों ओर खंभों की लंबाई पंक्ति चली आ रही है। मंदिर का घेरा चतुष्कोण की शक्ल का है। उसका आयाम 650 फुट व 1000 फुट है। यह मंदिर जो है दक्षिण के स्थापत्य का सबसे सुंदर नमूना है। दक्षिण भारत का सबसे सुंदर नमूना, बहुत सुंदर दिखता है। गर्भगृह के समान एक विशाल काया पत्थर का नंदी बना हुआ है और गर्भगृह में बहुत बड़ा पत्थर का नंदी बना हुआ है। मंदिर के अंदर एक कूप है जो सर्वतीर्थ के नाम से विख्यात है। मंदिर के अंदर एक क्या है, कूप है जो सर्वतीर्थ के नाम से विख्यात है। इस कूप के मधुर जल का हमने पान किया। कूप यानी कुआं है जिसका बहुत मीठा पानी है। पूर्व तथा पश्चिम की ओर 2 गोपुरम हैं। पूर्व दिशा के गोपुरम की ऊंचाई 186 फुट है। पूर्व तथा पश्चिम की ओर 2 गोपुरम हैं। पूर्व दिशा के गोपुरम की ऊंचाई 186 फुट है। पश्चिम गोपुरम की ऊंचाई 78 फुट है। दलानों के खंभों की सिमिट्री देखकर ही बनती है। हम शिल्पकारों के कला कौशल को देखकर दंग रह जाते हैं। इस मंदिर की एक विशेषता और है, इस टापू पर कहीं कोई चट्टान या पत्थर नहीं है। फिर यह पत्थर कहाँ से आया होगा, कहाँ जाता है कि सर्वप्रथम इस मंदिर का निर्माण श्रीलंका के राजा वरदराज शेखर ने 1000 वर्ष पहले किया था। वे लंका से पत्थर लाए और पत्थरों को कटवा छटवा कर उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। सन 1173 ईस्वी में लंका के राजा पराक्रम बाहु ने रामेश्वरम में एक मंदिर बनवाया। संभवतः वही वर्तमान मंदिर का मॉडल होगा। फिर तो मंदिर बढ़ता गया, नए नए मंदिर बनते गए। कई धनिकों, मदुरा के राजा विश्वनाथ नायर और रामेश्वरम के राजा में राज करने वाले सत्याती राजाओं ने भी इस मंदिर की श्रीवृद्धि की। ये मंदिर 1000 वर्ष पुराना लगता है। ऐसा लगता है कि लंका के राजा ने इस मंदिर को लंका से पत्थरों को लाके कटवा छटवा के मंदिर का निर्माण करवाया है। 1173 ईस्वी में लंका के राजा पराक्रम बाहु ने रामेश्वरम में एक मंदिर और बनवाया। संभवतः वही मंदिर वर्तमान मंदिर का मॉडल होगा, ऐसा लगता है। जब रामचंद्र जी रावण का वध करके लंका से लौटे तो मंत्रियों ने उन्हें सलाह दी कि वो ब्रह्म हत्या दोष निवारण के लिए शंकर जी की स्थापना करें। राम ने हनुमान को आज्ञा दी और वे कैलाश जाकर शिव जी को ले आए और उधर हनुमान को लौटने में देर हुई। इधर सीता जी ने बालू से खेलते खेलते एक शिवलिंग बनाया। चूँकि मुहूर्त टल रहा था इसलिए रामचंद्र जी ने बालू के शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा की। पहले इस स्थान को देवनगर कहते थे। पहले इस स्थान को क्या कहते थे? रामेश्वरम को देवनगर कहते थे। लेकिन जब राम ने यहाँ ईश्वर की पूजा की तब इस स्थान का नाम रामेश्वरम पड़ा। कुछ दिन बाद हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर आग पहुँचे। राम ने हनुमान की सराहना की और कहा, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। रामचंद्र जी ने रामेश्वरम के उत्तर में हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग की स्थापना की जिसका नाम शिवनाथ पड़ा। और जो हनुमान जी ने कैलाश से शिवलिंग लाए थे उनकी क्या की स्थापना की जिसका नाम विश्वनाथ पड़ा। जब हनुमान जी सीता की खोज में इधर आए तब चट्टान पर उन्हें लंका की भूमि नजर आई। उसी चट्टान को गंधमादन पर्वत कहते हैं। हनुमान जी सीता जी की खोज में इधर आए तब चट्टान पर उन्होंने लंका की भूमि नजर आई थी। लंका की जो भूमि नजर आई थी उसी चट्टान को गंधमादन पर्वत कहते हैं।
लंका जाने के पहले रामचंद्र जी भी इस स्थान पर कुछ दिन रुके थे और गंधमादन पर्वत पर रामचंद्र जी भी कुछ दिन रुके थे लंका जाने के पहले। आज भी यहाँ उनकी चरण पादुका विराजमान है। इस स्थान को राम झरोखा भी कहते हैं। जहाँ चरण पादुका रखी उसको उस स्थान को कहते हैं राम झरोखा भी कहते हैं। यह स्थान रामेश्वरम से उत्तर दिशा के करीब 1.5 मील की दूरी पर है। रामेश्वरम के निकट लक्ष्मण तीर्थ, राम तीर्थ, सीता तीर्थ है। मंदिर के अंदर 24 तीर्थ हैं। मंदिर के अंदर कितने तीर्थ हैं? 24 तीर्थ हैं। गंधमादन पर्वत की परिक्रमा में 11 तीर्थ हैं। इसके अतिरिक्त और भी अनेक तीर्थ हैं। इस टापू की आबादी लगभग 14,000 है। मंदिर के प्रकारों में दुकानें हैं। वहाँ से हमने जल्दी में कुछ शंख, कौड़ियाँ, बेत की एक तस्तरी, चंदन की एक छोटी सी मूर्ति आदि सामान खरीदा। टापू की आबादी कितनी है? लगभग 14,000 है। मंदिर के प्रकार में प्रांगण में ढेर सारी दुकानें हैं। वहाँ शंख, कौड़ियाँ, बेत, चंदन की मूर्तियाँ आदि मिलती है। यहाँ ताड़ के पत्ते से बने सूटकेस और पंखे मिलते हैं। यहाँ के निवासियों की जीविका का प्रसाधन प्रमुखतः तीर्थ यात्री है और गांव के लोग मछली मारकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वहाँ के जो निवासी हैं वो लोग तीर्थ यात्रियों पे अपना जीवन लगा है। उन्हीं से जो आमदनी होती है, वो जो सामान खरीदते हैं तो उनसे उनका जीवन चलता है और मछली मारकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मछली मारते हैं, उसको खाते हैं और लोगों को, तीर्थयात्रियों को भी देते हैं खाने के लिए। 1 बजने वाला था, इसलिए हम सीधे स्टेशन पहुँचे। 1 बजे वाली गाड़ी रवाना हुई। पामवन में गाड़ी बदलकर हम धनुषकोटी पहुँचे। हमारी गाड़ी पहले जेटी पर रुकी। लंका जाने वाला जहाज खड़ा था। जो यात्री लंका जाना चाहते थे वे अपना पासपोर्ट बनवाकर लाए थे। मैं पछता रहा था कि लंका का पासपोर्ट बनवाकर क्यों नहीं लाया। और वहाँ से लंका के लिए यात्री जो लंका घूमने जाना चाह रहे थे, पासपोर्ट बनवा के लाए थे, वो लंका के लिए अपना पासपोर्ट दिखा के, धनुषकोटी से लंका लगभग 22 मील की दूरी पे है। धनुषकोटी से लंका कितनी है? 22 मील दूरी पर है। जहाज के कप्तान से अनुमति लेकर हम लोग जहाज देखने के लिए उस पर चढ़े। यात्री दल अपना पासपोर्ट जाँच कराने में लगा था। जहाज छोटा था। जहाज से उतरकर कुछ देर हम जेटी पर खड़े रहे और सामने असीम सागर की असीमता में लीन हो गए। हवा जोर की थी। दूरी पर रामेश्वरम मंदिर का गोपुरम दृष्टिगोचर हो रहा था। ट्रेन जेटी से रवाना हो चुकी थी और स्टेशन पहुंच गई थी। हम लोग पैदल स्टेशन जा पहुंचे। हमारे सामने सागर का नील जल लहरा रहा था। किनारे पर बालू बिछी थी। ऊपर नीले आकाश का चंदोनवा तना था। यदि आप मुक्त आकाश चाहते हो, यदि आप मुक्त सागर चाहते हो, यदि आप मुक्त समुद्र का किनारा चाहते हो तो धनुषकोटी जाएं और वहां मुक्त होकर विहार कीजिए। जेटी पर खड़े जहाज ने अपनी सीटी बजाई और उसने भारत की भूमि छोड़ दी। इस मुक्त वातावरण में उमा बहन ने 2 भजन सुनाए जो बिल्कुल अनुकूल थे और आत्मा के बंधन काट कर उसे उन्मुक्त, उदार और व्यापक बनाते थे। कहते हैं कि भगवान राम ने लंका जाने का निश्चय किया। तब उन्होंने पार्थरामनम नामक स्थान पर समुद्र पार हो जाने के लिए समुद्र राज वरुण से प्रार्थना की। लेकिन जब समुद्र राज ने अनुमति नहीं दी तब राम अत्यंत कुपित हुए और उन्होंने अपने धनुष को सजाकर एक बाण निकाला। यह देखकर वरुण वहां प्रकट हुए और उन्होंने रामचंद्र से क्षमा याचना की। तब भगवान राम शांत हुए और यह धनुषकोटी स्थान हमें उसी पौराणिक कथा की याद दिलाता है। धनुषकोटी में ठहरने के लिए कोई उत्तम स्थान नहीं है। सरकार की ओर से इस स्थान पर अच्छे होटलों का निर्माण कराया जाना चाहिए। शाम को लगभग 7 बजे ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा। हमारे मन में एक अनुताप रहा कि ऐसे उन्मुक्त स्थान में आकर भी हम समय के बंधन से बंधे रहे। और इस प्रकार रामेश्वरम यात्रा हो गई। इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला क्या है? सही जोड़ी बनाइए। तो पहला क्या है? समुद्र राज तो आएगा वरुण। दूसरा चरण पादुका तो रामचंद्र जी। तीसरा कैलाशवासी शिव। चौथा मदुरा के राजा विश्वनाथ नायर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का खा, दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त सब चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, सबको अपने जीवन से खालिस्तान होता है मोह। दूसरा, पामवन, रामेश्वरम और धनुषकोटी एक खालिस्तान के 3 बिंदु हैं तो त्रिकोण। तीसरा, श्रीलंका के राजा खालिस्तान ने रामेश्वरम में मंदिर बनवाया, वरदराज शेखर। चौथा,
रामेश्वरम में मंदिर के अंदर खालिस्तान तीर्थ हैं, 24 तीर्थ हैं।